हम डॉक्टर अमरीश कुमार सिंह आई के दिन में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार सरलाई क्षेत्र नंबर 4 के प्रत्यक्ष के लिए अपने अपन राजनीति जीवन के बारे में बताया जाए। हम जीवन भर डेमोक्रेट रही, एगो लोकतंत्रवादी, एगो प्रजातंत्र में विश्वास करना है। और 3 बार हम कांग्रेस से सांसद रहे। एक बार पिछला 79 साल के चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवारी देकर स्वतंत्र सांसद भी रहे। इसलिए हमारे लोकतंत्र के प्रति आस्था, समावेशी के प्रति आस्था अटूट है। और राष्ट्रसपा कोई कम्युनिस्ट पार्टी न है, ये लोकतंत्रवादी पार्टी है। इसलिए हम सब लोकतंत्र के में ही जनता के अधिकार और विकास सुरक्षित हुई है। इसलिए जनता के अधिकार और विकास सुरक्षित करे के लिए हम सब लोकतंत्र के लागल है। लोकतांत्रिक आंदोलन में हर एक आंदोलन में हम सबकी भूमिका है, चाहे 46 साल के रहे, चाहे 62-63 के आंदोलन रहे, चाहे भी जनजी आंदोलन रहे। और मूल मत हमारे सब कही कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त कल जाए, सुशासन कायम कल जाए, और जे राजनीति के व्यापारीकरण भेले, भ्रष्टीकरण भेले, परिवारीकरण भेले ओकरा समाप्त कल जाए। और जे वडा से लेकर सिंह दरबार तक के भ्रष्टाचार, चाहे नगरपालिका में हो, स्थानीय तौर में हो, चाहे प्रदेश स्तर में हो, चाहे केंद्र में पर भ्रष्टाचार होता है। और जते देश के तमाम संस्था है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे संवैधानिक निकाय हो, या सुरक्षा निकाय हो, एक सबके या निजामती कर्मचारी हो, ये राजनीतिकरण करके लिए ओकरा राजनीतिकरण से देश के संस्था के मुक्त कर जाए। और देश के संस्था देश और जनता के प्रति समर्पित होके चाहिए। राष्ट्र के संस्था राष्ट्र के हो, राष्ट्र मतलब देश और जनता हो। अभी जे सरलाही 4 से अपने के उम्मीदवारी भेल है, ई उम्मीदवारी के अभी राष्ट्रसपा से अपने के दलीय आबद्धता से अपने उम्मीदवारी भेला के बाद में एठमन क्षेत्र के जनता के की केहन अपने के प्रति सहयोग समर्थन देख रहे? देखिए, जनता में काफ़ी उत्साह है और जनता की आशा भरोसा के केंद्र भी हम छी। और राष्ट्रसपा में जे जेनजी आंदोलन के विद्रोह, जेनजी विद्रोह के बाद जे एक तरह से देश के राजनीतिक पुनर्संरचना हो रहा है और देश में राजनीति के सरकार परिवर्तन हो जाए। सरकार परिवर्तन होती तो 79 के चुनाव 84 में होती है, लेकिन 79 के चुनाव 82 में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। इससे पहले देश के 2 आंदोलन के बाद सत्ता परिवर्तन भेल रहे। 46 साल के आंदोलन के बाद 48 साल के निर्वाचन से पंचायत समाप्त होकर बहुदल के आधारशिला रखल गई और बहुलवादी समाज के निर्माण भेले, मल्टी पार्टी सिस्टम के निर्माण भेले, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के स्टार्ट भेले। 62-63 आंदोलन के बाद गणतंत्र आल, संहिता आल, समावेशिता आल। वो 64 के बैलेट पर कोनो भी आंदोलन सड़क से परिवर्तन हो, लेकिन बैलेट के माध्यम से संस्थागत कल जाए। तो जेनजी आंदोलन के बाद ई सरकार बनावे के चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। सत्ता परिवर्तन के 2-3 गो मूल एजेंडा है। एगो जे भ्रष्टाचार से पूरा नेपाली जनता पीड़ित है। दूसर, देश के दलीयकरण के कला, देश के संस्था, चाहे विद्यालय हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे अदालत हो, चाहे संवैधानिक निकाय हो, चाहे कर्मचारी तंत्र या सुरक्षा निकाय हो, जे दलीय तंत्र के कारण से आम जनता के डिलीवरी न हो रही, काम न हो पा रहा। दल के आवरण में जे भी गैर के छूट है, बिचौलिया तंत्र के निर्माण हो गई, ओकरा समाप्ति के लिए ये आंदोलन भेल है। तीसर बात कि युवा के जो चाहना है कि देश के भीतर रोजगारी मिले के चाहिए, देश में विकास हो के चाहिए। जे गरीब के बेटा बेटी मलेशिया, कतार, सऊदी जाए के लिए बाध्य हो, वही बाध्यता के समाप्त करके देश के भीतर आर्थिक गतिविधि बढ़ा के रोजगारी सृजना कल जाए। साथ साथ जे देश में भ्रष्टाचार है, जे भ्रष्ट व्यक्ति ओकरा कानून के दायरा में लाल जाए, और राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्रीयकरण कल जाए। जैसे राणा के समय राणा के जो महोत्सव रहे राष्ट्रीयकरण कल गए राणा के बाद। ओकरा बाद जैसे राजा के बाद पूर्व राजा वीरेंद्र शाह के संपत्ति के राष्ट्रीयकरण कर लिए नेपाल ट्रस्ट के माध्यम से। तेनाहिते इस चुनाव के बाद जो सत्ता परिवर्तन होते, आवे वाला सरकार जे रियल में भ्रष्टाचारी होते, प्रमाणित भ्रष्टाचारी होते, ओकर संपत्ति के राष्ट्रीयकरण कल जाते। ये भी भ्रष्टाचारी के देश से बाहर जाकर छूट न होती, देश के भीतर कानून के दायरा में ला जाते, कानूनी प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रिया से का कार्रवाई कल जाते।